हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे क्लास 11th के ये बुकारेस्ट अग्रवाल से चैप्टर नंबर 2 जो कि है हम लोग का रिलेशन में हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास कर चुके हैं। तो चलो हम लोग देखेंगे आज एक्सरसाइज 2A। कौन सा एक्सरसाइज 2A देखेंगे। एक्सरसाइज 2A देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी व्हेन ए प्लस 3 बी माइनस 2 इक्वल टू 5 1 दिया गया है। तो इक्वली तुम लोग का ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू सेट्स इक्वली ऑर्डर्ड पेयर तुम लोग को समझाए थे हम। इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ देखो इक्वली टू ऑर्डर्ड पेयर तुम लोग को समझाए थे, उसी से ये चारों बनेगा, यानी कि फर्स्ट का ये चारों पार्ट बनेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो होता है ये ए कोमा जो बी इक्वल टू दिया रहेगा सी कोमा डी, तो हम लोग का ए इक्वल टू सी हो जाएगा, यानी कि ये जो फर्स्ट कंपोनेंट हो जाएगा वो फर्स्ट कंपोनेंट से इक्वल हो जाएगा और ये जो सेकंड कंपोनेंट है इसका सेकंड कंपोनेंट के साथ इक्वल हो जाएगा, बी इक्वल टू डी हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ होता है। तो यहाँ पे हम लोग का ये जो फर्स्ट वाला है, यानी कि यहाँ फर्स्ट में फर्स्ट का ये फर्स्ट दिया गया है ए प्लस 3 बी माइनस 2, यानी कि यहाँ पे ये फर्स्ट कंपोनेंट हुआ और ये फर्स्ट सेकंड कंपोनेंट हुआ, इक्वल टू दिया गया है 5 1। तो कितना आसान है, इस वाले फर्स्ट कंपोनेंट को इस वाले के इक्वल कर देंगे और 3 को उधर भेज देंगे। तो a प्लस 3 इक्वल टू यहाँ 5 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 5 माइनस 3, तो a इक्वल टू 2 हो जाएगा। एंड हम लोग का हो जाएगा बी माइनस टू इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये सेकंड वाला कंपोनेंट इस वाले सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा, तो b इक्वल टू ये 2 माइनस 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 1 प्लस 2, तो b इक्वल टू यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, यही है हम लोग का आंसर। बस इतने आसान। चलो ये सेकंड नंबर पे अब देखो ए प्लस बी कोमा 2b माइनस 3, ये जो है इक्वल है 4 के 4 के। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट है ये फर्स्ट वाले कंपोनेंट के इक्वल होगा, हम लोग जानते हैं इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से हम लोग क्या जानते हैं कि फर्स्ट वाला जो कंपोनेंट होता है ये फर्स्ट वाले के इक्वल होता है। क्योंकि जब वो आपस में इक्वल हो तभी, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, इक्वल नहीं है तो कैसे होगा, जब वो आपस में यहाँ इक्वल हैं दोनों ऑर्डर्ड पेयर, तो फर्स्ट वाला जो कंपोनेंट होगा सेकंड वाले फर्स्ट वाले कंपोनेंट के इक्वल होगा और यहाँ सेकंड वाला जो कंपोनेंट है सेकंड वाले ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड कंपोनेंट्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ जो फर्स्ट कंपोनेंट है इस वाले के इक्वल हो जाएगा, यहाँ जो सेकंड कंपोनेंट है इस वाले के इक्वल हो जाएगा। तो a प्लस बी इक्वल टू हम लोग का 4 दिया गया है। अच्छा, इसमें तो इसी में a प्लस बी आ गया है, चलो करते हैं इसको भी काम। एंड 2b माइनस 3 इक्वल टू हम लोग का -5, तो यहाँ से b का वैल्यू आएगा जहाँ ना, यहाँ से b का वैल्यू आएगा और यहाँ पुट कर देंगे, क्या दिक्कत है, a का वैल्यू आ जाएगा। चलो इसको काम को अभी साइलेंट रखते हैं, इधर काम करते हैं। 2b इक्वल टू इधर ये -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, -5 + 3 क्या हो जाएगा, 2b इक्वल टू यहाँ -2 दे दिया, b इक्वल टू इस 2 को उधर भेजेंगे तो -2/2 हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू 1। b इक्वल टू हम लोग का -1 आया, b इक्वल टू क्या आया, -1 वैल्यू आया। अब यहाँ पे b इक्वल टू -1 पुट करेंगे, जरूरी थोड़ी कि इसी का पहले निकालना है, हम लोग इसको साइलेंट रखेंगे और इधर वाला काम पहले करेंगे। तो यहाँ पे a-1 इक्वल टू 4 है, तो a इक्वल टू 4 + 1 हो जाएगा, ये -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, a इक्वल टू 5 आ गया, बस काम खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये थर्ड, फिर से ये थर्ड नंबर a/3 + 1 b - 1/3, ये जो है आपस में इक्वल है 5/3 के 2/3 के, तो ये बट्टा में दे दिया है, तो ये हम लोग का हो सकता है एलसीएम वगैरह करना पड़ जाए। चलो तो यहाँ फर्स्ट वाला ये है पूरा, इसके इक्वल हो जाएगा, ये सेकंड ये पूरा है तो इसके इक्वल हो जाएगा, a/3 + 1 इक्वल टू हम लोग का 5/3 हो जाएगा। एंड जो होगा हम लोग का b माइनस ये सेकंड वाला जो कंपोनेंट है वो सेकंड के इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। ठीक है, चलो a/3 ये -1 को उधर भेज देते हैं, a/3 है इक्वल टू 5/3 -1 हो जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब इसके नीचे 1 है, तो अब तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो a/3 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 5 - 3/3 हो जाएगा। एलसीएम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, इतना आप तो कर सकते हो, बच्चे क्लास में नहीं हो कि इन दोनों का एलसीएम लिए फिर इस 3 को इस 3 से
डिवाइड दिए, हम लोग का जो कोसेंट आया वो 1 आया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किए, ये सब बोलना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ये 3 आ जाएगा, यहाँ 1, इस 3 को 1 से डिवाइड देंगे कोसेंट 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आएगा। यही चीज़ हम डायरेक्ट लिख दिए, इतना बोलने का ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है, तो यहाँ ये a/3 आया इक्वल टू यहाँ आ जाएगा तुम लोग का क्या, ये क्या आ जाएगा 2/3। तो जब भी ये आपस में ऐसे रहता है ना तो हम लोग नीचे नीचे कैंसिल कर सकते हैं, ये नीचे नीचे कैंसिल कर सकते हैं। ये क्यों होता है, देखो इसको यदि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाएँ तो ये 3a बन जाएगा और इधर 6 बन जाएगा, फिर 3a में से 3 को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, 3a में से 3 को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, जो कि हम लोग का फिर से 3 2 जा 6 ही हो जाएगा। तो a इक्वल टू यहाँ 2 आ गया, ठीक है, उस तरह से। और वैसे भी ये नीचे नीचे है ना इक्वल टू के इस साइड उस साइड, तो नीचे डिनोमिनेटर काट सकते हैं, ऊपर न्यूमरेटर काट सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं b इक्वल टू हम लोग का 2/3 प्लस का 1/3 हो जाएगा, ये -1 है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ तो 3 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ 2 + 1 तो इक्वल टू यहाँ b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/3, तो ये 1, b इक्वल टू हम लोग का 1 आ गया इस वाले में, ठीक है, इस तरह से। चलो अब से फोर्थ पे चलते हैं डायरेक्ट, ये फोर्थ पे a-2, 2b + 1, ये जो है आपस इक्वल है b-1 के a + 2 के, ये किसके इक्वल है 1। तो ये फर्स्ट जो कंपोनेंट है इस वाले फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा, यानी कि a-2 जो होगा वो इक्वल होगा b-1 के, एंड जो होगा हम लोग का 2b + 1 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा a + 2 के, ठीक है। चलो तो a यहाँ तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी a - b इक्वल टू इधर, इस b को इधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, -1 + 2 हो जाएगा। तो a - b इक्वल टू हम लोग का यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है देखते हैं, चलो यहाँ पे इस 2b को उधर भेज दो, इस 2b को उधर भेजो, 2 को इधर भेजो, 1 - 2 हो जाएगा इक्वल टू a - 2b हो जाएगा, a - 2b हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया -1 आया इक्वल टू हम लोग का क्या आ जाएगा a - 2b। तो यहाँ पे a - 2b इक्वल टू -1 और a - b इक्वल टू 1 मिला है, तो दोनों को हम लोग इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 लेके एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। 10th क्लास में जो एलिमिनेशन मेथड पढ़े हो, एलिमिनेट करना है, यानी कि a को कैंसिल करना है। चलो a से इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग a - b इक्वल टू 1 लिखेंगे, और यहाँ a - 2b इक्वल टू -1, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a - 2b इक्वल टू -1, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो a - 2b इक्वल टू -1, तो यहाँ a कैंसिल हो जाएगा अगर साइन चेंज कर देंगे तो, ठीक है, माइनस करेंगे तो साइन चेंज करेंगे और ये a कैंसिल हो जाएगा। ये अब क्या बन गया, ये घटेगा तो b आ जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 2, b का वैल्यू 2 आया। अब किसी इक्वेशन में पुट करके वैल्यू निकाल दो, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 2 b के जगह में पुट हो जाएगा, तो a - 2 इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1 + 2, तो a इक्वल टू 3 आया, यही हो गया, b इक्वल टू 2 आया और a इक्वल टू 3 आ गया, यही हम लोग का आंसर। फर्स्ट नंबर खत्म। चलो सेकंड पे बढ़ते हैं हम लोग इधर, इफ़ a इक्वल टू 0,1 एंड b इक्वल टू 1,2,3, यानी कि एलिमेंट दिया गया है सेट्स में, ए सेट्स में ये एलिमेंट, बी सेट्स में ये एलिमेंट, सो दैट a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a क्रॉस b और b क्रॉस a निकालना जानते हो, तो ये आपस में जो होंगे इक्वल नहीं होंगे, यही चीज़ दिखाना है। तो वैसे भी तो जानते हैं, कभी जब भी दो सेट्स का हम लोग का ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो ये कभी आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ये कभी आपस में इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि इस वाले में हम लोग का जो फर्स्ट वाला जो कंपोनेंट आएगा वो सेट बी का आएगा, और इस वाले में जो आएगा फर्स्ट कंपोनेंट वो सेट ए का आएगा, तो ये तो इक्वल होगा ही नहीं। तो खैर करके दिखाना है, हम लोग को करके दिखाना पड़ेगा। चलो ये सेकेंड नंबर हम लोग करके दिखाते हैं। ए सेट्स में हम लोग का दिया गया है 0,1, बी सेट्स में दिया गया है 1,2,3, तो करके दिखाते हैं। चलो ए क्रॉस बी क्या आता है, ए क्रॉस बी हम लोग का आ जाएगा क्या 0,1, फिर 0,2, फिर क्या आ जाएगा 0,3, 0,3, ठीक है, फिर 1,1, 1,2, 1,3, 0,3 खत्म हो गया, ये 1,1, 1,2,
और 1 3, यही आ गया। चलो 1 1 1 2 1 3 ये आ गया A क्रॉस B। चलो अब तो B क्रॉस A ऐसे भी नहीं बनेगा, तो ये दिखा देते हैं, सॉरी ये B क्रॉस A इक्वल टू ये 1 0 1 1 इस तरह से बनेगा, 1 0 फिर 1 1 इस तरह से बनेगा। यहाँ कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, कॉमा कॉमा लगा देना है, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1 फिर 3 0 3 1 फिर 3 0 3 1। यहाँ जो बनेगा ना 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 ही बनेगा, 1 2 3 4 5 6 नंबर जो बनेगा उसमें 6 6 का दोनों में बनेगा, क्योंकि इसमें जो जितना एलिमेंट है 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से जितना बनता है वही दोनों में बनेगा। तो ये 6 दोनों में 6 6 ही बनेगा, ठीक है। लेकिन ये कभी आपस में इक्वल नहीं होंगे। कैसे इक्वल होंगे, देखो तो ये फर्स्ट कंपोनेंट इसका ये है, कहीं पे फर्स्ट कंपोनेंट इसमें 1 है और 0 है, सेकंड कंपोनेंट 1 0 है कहीं पे, ये तो इक्वल तभी होगा 1 0 जहाँ रहेगा, 1 0 कहीं है, यहाँ 0 1 है, तो ये थोड़ी इक्वल होगा। फर्स्ट कंपोनेंट 1 है और सेकंड कंपोनेंट 0, ऐसा है इसमें कहीं है, और इसमें 1 1 कहीं है, यहाँ है, एक है तो कॉमन निकल सकता है, इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन निकल सकता है। इक्वल नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये है ही नहीं, तो आपस में इक्वल कहाँ हुआ। ये एक न है, ये भी नहीं है, फिर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कहाँ इक्वल होगा। बस ये वाला रहने से थोड़ी इक्वल होगा। तो इस वजह से A क्रॉस B जो होगा नॉट इक्वल हो जाएगा B क्रॉस A, क्यों, ठीक है। वैसे भी ओरली बोल दिए थे, क्योंकि इस वाले में जो फर्स्ट कंपोनेंट आएगा सेट ए का आएगा, इस वाले में फर्स्ट कंपोनेंट जो आएगा सेट बी का आएगा। देखो सेट बी का फर्स्ट सारा कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट सब ये, ठीक है। चलो फिर ए कोमा बी, पी इफ पी इक्वल टू ए कोमा बी एलिमेंट दिया गया है, क्यू सेट्स में एक्स वाई जेड दिया गया है, सो दैट पी क्यू और क्यू क्रॉस पी। तो सेम काम इसमें थर्ड नंबर में भी करना है। थर्ड नंबर भी एकदम सिमिलर है, बस एलिमेंट चेंज कर दिया है। थर्ड नंबर काम भी हम लोग का सेम है, बस एलिमेंट यहाँ चेंज कर दिया है। 0 1 था ये बी कर दिया, 1 2 3 था एक्स वाई जेड कर दिया, और यहाँ पे वही दिखाना है। चलो दिखाते हैं, हम लोग काम करना है। फिर ये फोर्थ में तो हम लोग का ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी निकालना है। चलो देखते हैं ये फोर्थ तक। चलो पी P इक्वल टू हम लोग का दिया गया है A कोमा बी, फिर Q इक्वल टू दिया गया है हम लोग का एक्स वाई जेड। चलो P क्रॉस Q निकालते हैं पहले, P का कार्टेशियन प्रोडक्ट Q के साथ निकालते हैं पहले। तो चलो ये कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड, यही बना। बी एक्स बी वाई बी जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, यही बना। चलो यहाँ बीच बीच में भी कोमा लगाएंगे, खत्म हो गया। Q क्रॉस P निकालते हैं, Q क्रॉस P, एक्स ए एक्स बी, वाई बी, जेड ए जेड बी बनेगा, ठीक है। एक्स ए एक्स बी, वाई ए वाई बी, जेड ए जेड बी, ख़त्म हो गया। यहाँ कोमा लगाना है, भूल। चलो ये भी आपस में कभी इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट x और ये सेकंड कंपोनेंट कहीं नहीं है। चलो तो P क्रॉस Q जो होगा नॉट इक्वल हो जाएगा Q क्रॉस P। हाँ अगर सॉरी यहाँ P ऐसे, अगर यहाँ पे बोल देता बच्चों, अगर यहाँ पे नंबर बोल देगा, अगर N P क्रॉस Q जो होगा वो आपस में इक्वल हो जाएगा N Q क्रॉस P के नंबर। इसमें जो नंबर आया है ये 1 2 3 4 5 6, कितने ऑर्डर पेयर आए हैं, 6 ऑर्डर पेयर। इसमें भी 1 2 3 4 5 6, इसमें भी नंबर आए हैं कितने, 6, क्योंकि इसमें भी 2 और इसमें 3 है, तो मल्टीप्लाई 2 × 3 होता है। नंबर ऑफ P क्रॉस Q और नंबर ऑफ Q क्रॉस P
जो होता है 2x3, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, तो ये 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6 आ जाएगा, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, नंबर जो होगा आपस में इक्वल होगा, लेकिन इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो आप इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि एक इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट आया है x, इसमें कहीं है फर्स्ट कंपोनेंट x है ही नहीं, तो कहाँ से इक्वल होगा। इसमें जो आया है y, कहीं नहीं है y कंपोनेंट, क्योंकि बता चुके हैं कि जो फर्स्ट कंपोनेंट आएगा वो इस वाले Q सेट से बिलोंग करेगा, और यहाँ जो फर्स्ट कंपोनेंट आएगा वो P सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है। इस वजह से वो भी शो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ जो हम लोग का फर्स्ट कंपोनेंट है वो P सेट से बिलोंग कर रहा है, और यहाँ जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो Q सेट से बिलोंग कर रहा है, तो नॉट इक्वल। इस तरह से भी तुम लोग दिखा सकते हो। चलो फोर्थ नंबर करते हैं। फोर्थ नंबर तो बस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देना है, बस कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख देना है फोर्थ में, कितना आसान है। फोर्थ a इक्वल टू 2, 3, ये 5, b इक्वल टू हम लोग का 5, 7। फर्स्ट में बोला है a क्रॉस b बोला है, फर्स्ट में क्या बोला है a क्रॉस b। चलो निकालते हैं a क्रॉस b। 2, 5, 2, 7, 3, 5, 3, 7, 5, 5, 5, 7, यही बनेगा हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलो 2, 5, 2, 7, 3, 5, 3, 7, फिर 5, 5, 5, 7, 5, 5, 5, 7, इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, ख़त्म कहानी खत्म। 3, 2 जा 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गया। चलो सेकेंड क्या है, b क्रॉस a लिखना है। चलो 5, 2, 5, 3, 5, 5, 5, 2, 5, 3, 5, 5, हो गया। चलो अब 7, 2, 7, 3, 7, 5, 7, 2, 7, 3, 7, 5 हो गया। चलो a क्रॉस a, यानी कि इसी का क्रॉस इसी के साथ करना है, तो और एक a लिख लेते हैं हम लोग का a सेट, और एक बार लिख लेते हैं 2, 3, 5। अब 2, 2, 2, 3, 2, 5, इस तरह से। 3 में कंफ्यूज नहीं होना है कि a क्रॉस a कैसे निकालेंगे, और एक बार a सेट लिखेंगे, इसी का इसी के साथ करना है, तो 2 लिख लेंगे बस देखने के लिए। 2, 2, 2, 3, 2, 5, a क्रॉस a क्या क्या बनेगा, 2, 2, 2, 3, 2, 5, फिर 3, 2, 3, 3, 3, 5, उसी के साथ कर रहे हैं। 3, 2, 3, 3, 3, 5, फिर 5, 2, 5, 3, 5, 5, 5, 2, 5, 3, 5, 5, यही ठीक है, ये बनेगा। यानी कि इसमें 9 बनेगा, इसमें 3, इसमें 3, यानी कि 3, 3 है, तो 3, 3, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बी का बोला है क्या, हाँ b क्रॉस b बोला है, क्या आता है इसी का इसी के साथ b, और एक बार लिख लेते हैं 5, 7, 5, 5, 5, 7, 7, 5, 7, 7, 5, 5, 5, 7, 7, 5, 7, 7, बस ख़त्म, यही हो गया। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो।